हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। तो हम लोग क्लास 6 का क्यूरियोसिटी बुक चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। आज चैप्टर 6 के सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, प्लस उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए गए हैं। और जिनको भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीक्वेंस वाइज चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, SWP एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग कैसे जो है टेम्परेचर को नापेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, है ना माने। ठीक है, वो क्या कहती है कि गलत नापने से अच्छा है कि ना नापो, है ना। कोई चीज गलत करने से बेटर होती है नहीं की जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है? लम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबान लिव इन शिलोंग। ठीक है, दो बच्चे हैं, भाई बहन दोनों कहाँ रहते हैं? शिलोंग में। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वो स्कूल से घर जब आते हैं, देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लम्बोक कंप्लेन, ठीक है, दैट ही वाज फीलिंग फेवरिश। ठीक है, एक दिन जब वो घर आते हैं दोनों बच्चे, तो उनके पेरेंट्स घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, और जो उनका भाई होता है लड़की का, वो क्या कहता है कि मुझे फेवरिश फील हो रहा है। ठीक है चलिए, फिबान टच्ड हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। ठीक है, तो फिबान क्या करती है कि उसके सर पे क्या करती है, हेड पे अपना हाथ रख के देखती है कि क्या उसको फीवर है कि नहीं। ठीक है, तो टू कंफर्म दिस शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमेरा। फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा फील होता है कि उसको फीवर है, तो वो क्या करती है, अलमारी से थर्मोमीटर निकालती है। थर्मोमीटर होता है बेटा फीवर चेक करने के लिए यूज होता है। आप लोग भी कभी अगर फीवर वगैरह हुआ होगा तो आपके पेरेंट्स या डॉक्टर ने चेक किया होगा थर्मोमीटर से। ठीक है, शी वॉश इट्स टिप। वो क्या करती है, उसके टिप को अच्छे से वॉश करती है विद द शॉप एंड वाटर एंड मेजर्ड लम्बोक्स टेम्परेचर। ठीक है, उसका जो टिप होता है, ठीक है, मैं एक बार आप लोग को पिक्चर दिखा देती हूँ। ये हमारा क्या है, थर्मोमीटर। तो इसका जो ये टिप रहता है ना, इसको वो क्या करती है, अच्छे से शॉप और थर्मोमीटर वाटर से क्या करती है, इसको धुलती है और फिर उसको क्या करती है, चेक करती है। देन शी 1 मिनट, जब वो टेम्परेचर उसका चेक करती है, टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। ठीक है, फिर वो उसको सुकून मिलता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, यानी उसने चेक किया था तो उसे थोड़ा थोड़ा फीवरिश उसको लग रहा था कि उसको फीवर है, थोड़ा गर्म है, बट जब वो चेक करती है तो उसको फीवर नहीं रहता है। ठीक है, she was the temperature, she was the thermometer tip again and dried it and put it back। ठीक है, फिर उसको क्या करती है, थर्मोमीटर को अच्छे से धुलकर साफ सुखाकर और उसको क्या करती है, रख देती है वापस से। शी देन आस्क लम्बोक टू चेंज हिज। फिर वो क्या करती है, उससे कहती है अपने भाई से कि वो क्या करे, अपना स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज कर दे, लंच कर ले और रेस्ट करे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देन हॉट एंड कोल्ड। अब क्या सीखेंगे हम लोग, हॉट एंड कोल्ड। उससे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं। कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैव्स फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। तो क्या बेटा, किसी भी पर्सन का अगर फीवर चेक करना है तो क्या हम उसे अपने हैंड से चेक करके ही क्या कंफर्म कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या उसको फीवर है कि नहीं? क्या ये हमेशा सही रहेगा? तो नहीं, क्योंकि उसने जब चेक किया था तो क्या हुआ था, उसे लग रहा था कि उसे फीवर है,
बट थोड़ी देर बाद जब वो चेक करती है थर्मोमीटर से तो उसको फीवर नहीं रहता है। देन हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड क्या होता है? हॉट और कोल्ड, वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस से क्या है, मतलब हमें पता है ना कि कुछ लोगों की जो बॉडी होती है दूसरों से क्या होती है, हॉटर, गर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दिनों में द टैप वाटर में बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम द मटका, अर्थन पॉट और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, समर के सीजन में क्या होता है, जो टैप वाटर होता है उसका जो पानी होता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर वाटर एंड अर्थन पॉट। ठीक है, we can realize this by merely touching the two samples of water, but can we always rely upon our senses of touch? Let us find out. तो क्या करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये रियलाइज होता है बाय मेरली टचिंग टू वाटर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो सैंपल्स को टच करेंगे और देखेंगे कि कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, या हम लोग क्या हमेशा अपने सेंसेस पे बिलीव कर सकते हैं कि नहीं। एक्टिविटी 7.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 3 large containers and label them A, B, C as shown in figure 7.1. Pour warm water in container A, tap water in B and ice water in C. ठीक है, बीच में आप लोग को क्या रखना है, बी में आप लोग को नॉर्मल वाटर रख देना है, ए में आपको वार्म रखना है और सी में आपको कोल्ड वाटर रख देना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 parts। कैसे करेंगे, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू डिप योर राइट हैंड इन ए। आप अगर ए में डालोगे तो आपको कैसा फील होगा, वार्म। लेफ्ट हैंड को जब सी में डालोगे तो क्या फील होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि हम कोल्ड वाटर में रख रहे हैं। एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 3 मिनट्स, और थोड़ी 1 to 3 मिनट्स हम क्या करेंगे, उसी में वाटर में अपना हाथ रखे रहेंगे। टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर्स ए एंड सी एंड टेक्स प्लेस बोथ ऑफ हैंड्स सिमल्टेनियसली इन बी। क्या करेंगे, दोनों में से हाथ निकालकर एक साथ क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली बी में हम लोग रख देंगे। जैसे इसने क्या किया है, ए में अपना हाथ रखा हुआ है जो कि वार्म वाटर है, सी में कोल्ड वाटर है। इसने क्या किया, थोड़ी देर तक इन दोनों में अपना हाथ रखी रही। फिर वो क्या करती है, दोनों हाथ एक साथ क्या करती है, वो बी में जब डालती है तो उसे कैसा फील होगा बेटा, आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट हैंड को कैसा फील होगा और लेफ्ट हैंड को कैसा फील होगा। ठीक है, राइट डाउन योर प्रिडिक्शन, अपने प्रिडिक्शन यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सबको अपना अपना प्रिडिक्शन इसमें लिखना है। तो क्या होगा, जब आप वार्म वाटर से, गर्म पानी से जब आप बी में डालते हो तो आपको कैसा फील होता है, व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। जब हम लोग वार्म वाटर से बी में जब डालते हैं तो हमें कैसा फील होगा, हमारा हाथ को कैसा फील होगा, कोल्ड, ठंडा फील होगा। व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। और जब हम लोग बी में लेफ्ट हैंड को बी में डालेंगे तो हमें कैसा फील होगा, यानी ठंडे पानी से जब आप नॉर्मल में डालोगे ना तो आपको वार्म फील होगा। ठीक है, नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्टिविटी करने के बाद क्या होगा, अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है। तो ऑफकोर्स सेम चीज आएगी, जब वार्म से आप बी में डालोगे तो आपको कोल्ड फील, ठंडा फील होगा, और सी से जब बी में डालोगे तो वार्म फील होगा। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विथ योर प्रेडिक्शन। फिर क्या करना है कि जो आपने पहले प्रेडिक्ट किया था, क्या वो और जो ऑब्जर्व किया है आपने, क्या दोनों चीज सेम है कि नहीं, उसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, जब सब लोग एक्टिविटी अपना करेंगे। डिड योर राइट हैंड फील दैट वाटर इन कंटेनर बी इज कूल। ठीक है, जो राइट हैंड है वो जब हम लोग बी में डालेंगे तो कैसा फील होगा, कूल, क्योंकि हम लोग गर्म पानी से जब ठंडे में डालेंगे तो कैसा फील होगा, कूल। While your left hand felt that the same water is warm, और वही पानी जिसमें आपको ठंडा फील हो रहा है राइट हैंड का,
उसी में जब आप लेफ्ट हैंड डालते तो आपको गर्म फील होगा, क्योंकि आप बिल्कुल कोल्ड वाटर, बर्फ वाले पानी से नॉर्मल पानी में रख रहे हो. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन? We cannot always rely upon our senses of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. इसलिए हम लोग हमेशा अपने सेंसेस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी हमारी जो बॉडी कोई भी जो चीज़ है, बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो ठंडा है कि गर्म है, ठीक है, हॉट है कि कोल्ड है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, इसको पढ़ते हैं. A reliable measure of hotness or coldness of a body is its temperature. ठीक है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हॉट है कि कोल्ड है, वो कैसे पता चलता है? उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर. अ हॉटर बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी. ठीक है, जो हॉटर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कैसे होता है, हायर, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द cold body. ठीक है, the difference in temperature between two bodies tell us how hot a body is in comparison to another body. यानी कि हम लोग जब दो बॉडी का कंपेरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो दूसरी वाली बॉडी है उससे कितना गर्म है पहले वाली बॉडी. ठीक है, a device that measure temperature is a thermometer. ठीक है, कोई भी टेम्परेचर, कोई चीज़ हॉट है कोल्ड है, वो पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं. ठीक है, गिव मी 1 मिनट. चलिए देखते हैं आगे. There are two kinds of thermometers that you are likely to come across. ठीक है, दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स. क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कहाँ यूज होते हैं, यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी. जैसे ह्यूमन की जब बॉडी टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं. whereas laboratory thermometers are used for many other purposes. ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं ये जो थर्मोमीटर होता है. लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मोमीटर्स एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर. ठीक है, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे और थर्मोमीटर्स के बारे में चलिए और आगे डिटेल में हम लोग जानते हैं. ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर. मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर को पहले पढ़ते हैं. यू माइट बी फैमिलियर विथ अ थर्मोमीटर लाइक दैट शोन इन फिगर 7.2. जैसे ये जो थर्मोमीटर आप लोग को दिख रहा है, आप लोग जरूर इसको देखे होंगे, डॉक्टर के पास देखे होंगे, घरों में भी रखा रहता है. विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर. हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए. ठीक है, इट्स इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर्स डिजिटली. ठीक है, इसमें जो है टेम्परेचर कैसे दिखाया जाता है, डिजिटली, ऐसे लिखा रहता है. ठीक है, कितना टेम्परेचर है. दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड रन ऑन बैटरीज. और ये बेटा बैटरीज में चलता है. ठीक है, जैसे बैटरी खत्म होती होगी इसको दूसरी बैटरी लगाकर यूज करते हैं. दीज मेजर्स टेम्परेचर when the thermometer is placed in contact with a person's body. और ये कब हम लोग को टेम्परेचर बताता है, जब हम लोग जिस बॉडी का टेम्परेचर जानना चाहते हैं उस बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं. ठीक है, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल. ठीक है, जो टेम्परेचर को अगर पता करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का, तो वो एक स्केल के द्वारा पता लगाया जाता है जिसे कहते हैं सेल्सियस स्केल. ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो यूनिट क्या होती है, इसमें यूनिट कैसे लगाते हैं, जैसे हम लोग अब तक पढ़ रहे थे लेंथ का मीटर किलोमीटर पढ़े. ठीक है, फिर लिक्विड को हमें नापना था तो कैसे लीटर में हमने नापा था, मिलीलीटर में. वैसे हम जब टेम्परेचर को यूनिट बताते हैं टेम्परेचर का तो वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं. ठीक है,
डू यू नो, क्या आप लोग को पता है, अर्लियर मर्करी थर्मोमीटर्स वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बट मर्करी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, and is difficult to dispose of its, the thermometer breaks accidentally, ठीक है। क्या होता था कि पहले के टाइम पे हम लोग कौन सा थर्मोमीटर यूज करते थे, मर्करी थर्मोमीटर यूज किया जाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता था, इसमें इसमें मरकरी लगी होती है, ये जो दिख रहा है ना ये ब्लैक, ये क्या है, एक मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी क्या है, अगर बाय द वे थर्मोमीटर कभी ब्रेक डाउन हो जाता था तो उसको साफ करना या डिस्पोज करना बॉडी से क्या करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर्स in its display are easier to read. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometers. Temperature in a digital thermometer is denoted with the help of heat sensor. ठीक है। अब ये जो मरकरी वाला जो थर्मोमीटर है इसको रिप्लेस कर दिया गया डिजिटल थर्मोमीटर से, क्योंकि वो इजी था बाय बिकॉज हम उसको क्या कर सकते हैं, इजिली रीड कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप अगर डिजिटल थर्मोमीटर को देखते हो बेटा तो उसमें डायरेक्टली अगर जिस बॉडी की जितना भी टेम्परेचर है इस तरीके से नंबर में शो होता है, तो वो इजी टू रीड है, इजी टू वॉच है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया डिजिटल थर्मोमीटर से, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन, during the COVID-19 pandemic, some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे जब कोविड आया था बेटा तो उस टाइम पे क्या था, कांटेक्ट करना मुश्किल था। कांटेक्ट करने से क्या हो रही थी, वो कोविड और ज़्यादा बीमारी फैल रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक दूसरे टाइप का थर्मोमीटर यूज किया गया था जिसको बॉडी से बिना कांटेक्ट के उस बॉडी का टेम्परेचर पता किया जा रहा था, ठीक है। जैसे वो थर्मोमीटर कैसा था, लाइक दिस, ठीक है। इसको ना बॉडी से टच नहीं करना पड़ता है, दूर से ही क्या होगा वो पता चल जाएगा कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। दे आर नॉन कंटैक्ट थर्मोमीटर्स आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी उसको बोलते थे, नॉन कंटैक्ट थर्मोमीटर्स को। सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन्स बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। मैंने बताया ना कि वो बीमारी टच करने से फैल रही थी, इससे बचने के लिए इस थर्मोमीटर का यूज किया गया। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो टच करने से क्या होती हैं, फैलती हैं। अगर उस टाइम पे उस बॉडी का टेम्परेचर पता करना होता है तो हम लोग इस थर्मोमीटर का इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस मेजर, क्या करेंगे, लेट अस मेजर। लेट अस नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्या करना है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करेंगे हम लोग मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। यू में मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या करना है, या तो आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर पता करिए, ठीक है, मेजर करिए, या तो अपने दोस्तों का भी आप लोग क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर्स बाय यू, ठीक है। क्या करना है, अपने दोस्तों से पता करिए, उनसे बात करिए और उनसे पहले पूछिए कि क्या वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करवाना चाहते हैं कि नहीं। और एक और चीज़, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल
ऑफ द थर्मोमीटर, यानी जब आप थर्मोमीटर बाय करोगे तो उसका एक मैनुअल एक पेपर पे लिखा होगा कि किस तरीके से आपको उस थर्मोमीटर को यूज करना है, ठीक है। टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश्ड विद द सॉप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर पता कर रहे हो तो क्या करना है, पहले यूज करने से पहले उसके टिप को, मैंने शो किया था ना आपको टिप थर्मोमीटर का, एक बार और दिखा देती हूँ। इसको क्या करना है, आपको अच्छे से सॉप और वाटर से धुल लेना है, ठीक है, यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी। While washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water, ठीक है। जो उसका टिप है ना सिर्फ उसको ही धुलना है, जो उसका डिस्प्ले है वहां पे वाटर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और जब आप चेक कर रहे हो तो उस टाइम पे टिप से थर्मोमीटर को टच नहीं करना है। नाउ wash your hands and the tip of the digital thermometer with soap and water, बता दिया मैंने इसको। reset the thermometer by pressing the reset button, ठीक है, उसमें reset बटन दी हुई है, ठीक है, उसको क्या करोगे आप लोग, एक बार अच्छे से, यहाँ पे रीसेट बटन होती है, इस पे क्या करना है आपको, अच्छे से रीसेट कर लेना है और फिर उसको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास को शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं, टेम्परेचर कैसे पता करते हैं, वो भी इसको जान पाए, ठीक है। ये सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी आ सकती है, कोई भी हमारे आसपास अगर बीमार है और अगर थर्मोमीटर आपके पास है तो अगर आपको चेक करना है तो जब आपको आएगा तभी तो चेक करोगे, इसलिए ये नॉलेज सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप सबको शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ठीक है। नाउ प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ, ठीक है। कैसे चेक करते हैं थर्मोमीटर को, तो टंग के नीचे, ठीक है, जीभ होती है उसके नीचे क्या करना है आपको, जो टिप होती है थर्मोमीटर की उसको वहां पे रखना है थोड़ी देर के लिए, और अपना माउथ क्या करना है, क्लोज कर देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। wait till the thermometer makes a beeping sound or flashes light, ठीक है। जो बेटा थर्मोमीटर होता है ये क्लिनिकल, इसमें जो है बीपिंग साउंड एक सिस्टम होता है, या तो उसमें फ्लैश लाइट लगी होती है। जब थर्मोमीटर जांच लेता है, जान लेता है कि उसका बॉडी का क्या टेम्परेचर है, तो वो क्या करने लगता है, आवाज़ साउंड करने लगता है या फ्लैशेस लाइट उसमें जलने लगती है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। माउथ से क्या करना है, निकालना है उसको थर्मोमीटर को, और फिर क्या करना है, डिजिटल डिस्प्ले, वो जो डिस्प्ले है ना उस पे क्या कर रहा है, शो होगा आपको कि कितना उस पे उस बॉडी का कितना टेम्परेचर है। जैसे इसमें दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे शो हो रहा है ना, इस तरीके से वहां पे शो होगा, ठीक है। इसी तरह अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और उनका जैसे जो जो बॉडी टेम्परेचर आया हुआ है यहाँ पे नोट कर देना है। The normal temperature of a healthy human body is taken to be 37 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए, सॉरी मानना नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, कोई भी हेल्दी बॉडी होती है तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। But in this activity, did you find that the normal temperature of every person was 37.0 degrees Celsius? Or did you find the temperature slightly higher or lower for the people? ठीक है, क्या करोगे, जब आप चेक करोगे अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर तो आपको क्या दिखेगा, उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कुछ इसके आसपास होगी। अगर वो हेल्दी हैं तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो कितना होगा, 37 के नियर अबाउट होगा। थोड़ा पॉइंट करके थोड़ा अप डाउन
हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। सभी बॉडी टेम्परेचर का एकदम एग्जैक्टली 37.0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, बट एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होता है या इसके थोड़ा सा पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है। वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर is the average body temperature of a large number of a healthy people. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, देखिए जो कोई भी बॉडी टेम्परेचर है उसका अगर आप टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे हो तो वो डिफरेंट आ सकता है। अगर वो हेल्दी बॉडी है तो मान लीजिए आप एसी रूम में बैठे हुए हो तो बॉडी क्या होगी, ठंडी हुई पड़ी है, तो उस टाइम पे आप टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, डिफरेंट आएगा। अगर आप बॉडी मतलब बाहर स्कूल से जब आप घर आते हो तो क्या धूप में जब आ रहे हो तो उस टाइम पे बॉडी थोड़ी सी गर्म हुई रहेगी, है ना, तो उस पर ज़्यादा आएगा आपका टेम्परेचर। तो फर्क पड़ता है कि आपका एज ग्रुप क्या है, यानी कि बूढ़े लोग का क्या होता है, कोल्ड होती है थोड़ी सी बॉडी एज कम्पेयर टू द मतलब छोटे बच्चों का जब देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होता है डाइजेशन वगैरह अच्छे से होता है। ठीक है, तो उनमें जल्दी खाना वगैरह पच जाता है और उनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा गर्म होता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड पीपल। तो इसलिए ये चीज़ें क्या हैं, डिफर करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा टेम्परेचर के बारे में पढ़कर। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव अ स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द एडल्ट, मैंने बता दिया ना। डू ओल्ड पीपल, तो इनका क्या होता है बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड होता है और इनका क्या होता है वार्म होता है छोटे बच्चों का। ठीक है, You may try measuring your own temperature at a different times of the day and on a different days. क्या करना है, आप इस चीज़ को कैसे पता लगा सकते हो कि अपने ही बॉडी टेम्परेचर को क्या करो, दिन में कई बार कैलकुलेट करके देखो, या तो आज कर रहे हो फिर कल करके देखो, परसों करके देखो, तो थोड़ा सा डिफरेंस करके आएगा। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग इन योर नोटबुक। आपने नोटबुक में इस रीडिंग को क्या करना है, लिख लेना कि सुबह में आपने किया क्या, तो क्या टेम्परेचर था, फिर आप जब धूप में से घर में आए तो उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था आपका, फिर आप जब रूम से निकले एसी रूम से तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था, तो उसको क्या करना है कैलकुलेट करके नोटबुक में लिख लेना है। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशन। और फिर क्या करना है, 1 महीने तक क्या करना है 2-3 बार इसी तरीके से टेम्परेचर को अपने कैलकुलेट करना है और फिर 1 महीने बाद देखना है कि क्या डिफरेंसेस, क्या वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, इफ यस ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजंस फॉर दैट। ठीक है, और अगर डिफरेंसेस आते हैं ऑफ कोर्स आएंगे, तो आपको क्या करना है, पता लगाना है कि क्या रीजंस रहे होंगे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा थोड़ा डिफर आ गया। I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on different scale. ठीक है, if अब तक हमने सेल्सियस पढ़ा था, नाउ इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा, 37 तो अब तक हम देख रहे थे, अब ये 98 कैसे आ गया, किसी बॉडी टेम्परेचर का 98 टेम्परेचर कैसे आ गया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है क्या, दोनों सेम है, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मल गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई बॉडी है तो उसका जो टेम्परेचर है वो जो है नॉर्मली अगर चेक किया जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। ठीक है, ना उससे कम होता है ना उससे ज़्यादा होता है,
For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. ठीक है, armpit बेटा, armpit में क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, आर्मपिट में ऐसे रख के और इसको क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं किसको, टेम्परेचर को। जैसे मान लीजिए ये थर्मोमीटर है और ये क्या है, टिप है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग अपने आर्मपिट में रखेंगे और पता लगाएंगे कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो जो बूढ़े लोग होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनके आर्मपिट में भी इसको रख के पता लगाते हैं। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबव 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस तक लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उससे जो है थोड़ा सा कम, कितना, 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस कम आता है। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसी की बात कर रही थी ये लड़की कि एक मेरा दोस्त है, वो किसके बारे में बात कर रहा था, फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात कर रहा था, जिसका जो नॉर्मल टेम्परेचर वो था एक हेल्दी बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यूनिट क्या है टेम्परेचर की, स्केल क्या है उसका, डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट लाइक दिस। और टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, दो तरह की स्केल होती हैं जो यूज होती हैं इन थर्मोमीटर्स में, एक तो सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो जो 37.0 डिग्री सेल्सियस है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दोनों क्या है, सेम है, सेम टेम्परेचर की बात है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जा रहा है, यूनिट चेंज हो जा रही है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। ठीक है, अब जो है आप क्या हो रहा है, साइंटिफिक जो स्टडीज़ होती हैं, जो साइंटिस्ट स्टडीज़ करते हैं, चीज़ों को पता करते हैं, तो उसमें क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल का यूज नहीं होता है। इन साइंटिस्ट वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। ठीक है, कौन सा स्केल यूज किया जाता है, वो है केल्विन स्केल। कौन यूज करता है, ये साइंटिस्ट अपने काम में यूज करते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, यूनिट क्या होता है केल्विन स्केल का, केल्विन, एंड इज डिनोटेड बाय के। किससे डिनोट करते हैं, के से। कौन, जो साइंटिस्ट अपने वर्क में यूज करते हैं दिस स्केल का। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या है, मतलब कैसे डिनोट होगा वो, केल्विन। All three temperatures scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientist who developed these scales. यानी इन स्केल्स को जिस साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्वेंट किया, पता लगाया, उनके ही नाम पे ये बने हुए हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, जो सेल्सियस स्केल है उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन स्केल में। कैसे, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है इज इक्वल टू द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ठीक है, ये कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप लोग जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग क्या करेंगे, केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल से हम लोग अगर इक्वल करना चाहेंगे तो उसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 273.15 को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो थर्मोमीटर दिख रहा है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतनी ही। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, सबको
क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके और ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना है ताकि कोई भी वीडियोस आपसे छूटे नहीं, ठीक है, और सारी चीज़ आपको सीक्वेंस वाइज में वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।